नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आज हम भौतिक प्रदेश से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सीईटी और पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है, पूरा देखना है साथियों। ये 50 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भी क्वेश्चन भौतिक प्रदेश से आपका बाहर नहीं रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चैनल पे पहली बार इतने आए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। साथियों, सीईटी और पशु परिचर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके ज्वाइन जरूर करिए। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, थार के मरुस्थल को राजस्थान का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे नहीं दी हुई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिए, इसीलिए आपको क्वेश्चंस कहीं पे देखने को मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला कहा जाता है? बताइए साथियों, मरु जिलों, राजस्थान में मरु जिला जो मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है, वो कितने जिले हैं? तो साथियों, 12 जिले हैं। कितने हैं? 12 जिले हैं। ठीक है, बस आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि 12 हैं। राजस्थान राज्य का कितना प्रतिशत या फिर कितना भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है? जो मरुस्थल क्षेत्र है वो राजस्थान का जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग का मरुस्थल है वो कितने प्रतिशत या फिर कितना भाग है? तो साथियों, 2/3। 2/3 यानी कि 2/3, लगभग 61.11%। ठीक है, 2/3 ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। गग्गर गग्गर का मैदान है स्थित है साथियों, किस किस के मध्य स्थित है गग्गर का मैदान? ऑप्शंस आपके सामने, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा गग्गर का मैदान साथियों? तो राइट यहाँ साथियों, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के मध्य गग्गर का मैदान स्थित है। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लाठी सीरीज क्या है बताइए? तो साथियों, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क या फिर ऑकल वुड कोसिल फॉसिल फॉसिल पार्क, ये किस जिले में है? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, ये किस जिले में है? तो साथियों, जैसलमेर जिले में। डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अगला है कि चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो चंद्राकार, चंद्र के आकार के बालू का स्तूप होते हैं उनको कहते क्या है? तो साथियों, उसको बरखान कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बरखान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताराबाती के टीले पाए जाते हैं साथियों, तो ताराबाती के टीले किस किस जिलों में पाए जाते हैं? तो ताराबाती के टीले जो मोहनगढ़ से सूरतगढ़ तक, ताराबाती के टीले पाए जाते हैं मोहनगढ़ से लेके सूरतगढ़ तक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में प्लया झील है? साथियों, प्लया झील राजस्थान के किस जिले में? कोटा है, जैसलमेर है, उदयपुर है, भरतपुर है? बिल्कुल, जो भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करें, चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, आगे सीईटी के लिए भी क्लासें देखने को मिलेगी। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील? साथियों, प्लाया झील आपको आ जाए तो आपको क्या करना है? तो प्लाया झील है वो जैसलमेर जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। बी आंसर करेक्ट, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में। प्लाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलते हैं? तो ये थार के मरुस्थल मिलते हैं। जैसलमेर थार के मरुस्थल में आता है, इसी थार के मरुस्थल में मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? अच्छा प्रश्न है। तो अरावली पर्वतमाला की साथियों अगर पूछ लें तो कुल लंबाई है 652 किलोमीटर है। कितनी है? 652 किलोमीटर, लगभग कितनी है? 700 किलोमीटर के बराबर है। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 550 किलोमीटर है। टोटल कितनी है? 652, और राजस्थान में 550 किलोमीटर। चलिए, हम्म, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिका, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली? तो ये सभी को पता है कि अरावली। ऑप्शंस डी सही उत्तर हो जाएगा।
संतों का शिखर से संबंधित हैं, तो गुरु शिखर को साथियों, गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, संत होते हैं, इसीलिए संतों का शिखर ऑप्शन से हो जाएगा। ये आंसर करिए। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत पर्वत है, इन अरावली पर्वत के जो सबसे अधिक ऊंचाई है किस जिले में है? तो साथियों ये सिरोही जिले में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? साथियों गुरु शिखर की ऊंचाई है 1700, कितनी है, 22 मीटर, 1722 मीटर है। ठीक है। अगर आपको 1727 दिखे तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस किसे कहा जाता है? टॉडगढ़ है, ऊपरमाल का पठारी भाग है, माउंट आबू है, उत्तरी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माउंट आबू, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित, वैसे तो गुरु शिखर है, कौन सी है? गुरु शिखर, लेकिन गुरु शिखर इस ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शंस में कौन है? जरगा है, शेर है, रघुनाथगढ़ है, तारागढ़ है। तो यहाँ पे शेर है, सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर के बाद में शेर आती है 1597 किलोमीटर, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? तो अभी हमने बात की जो दूसरा है वो शेर है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। शेर की ऊंचाई की चोटी कितनी बताइए? शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1500 कितनी, अभी मैंने बताई थी शेर की, बताइए। 1597 मीटर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला है कि गलत युग्म की पहचान करनी है। सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, सिरोही में है। तारागढ़ चोटी है, अजमेर में है। खो चोटी है, जयपुर में। गुरु शिखर चोटी क्या शिखर में है? नहीं साथियों, गुरु शिखर है वो शिखर में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? सिरोही में। बाकी सभी सही है, आपको इसको भी याद रख लेना है। ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? साथियों जरगा पर्वत उदयपुर, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरगा पर्वत उदयपुर में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गग्गर है, जिसको मृत नदी के नाम से जानते हैं। भोराट का पठार, भोराट है वो पठार। नागपानी अरावली दर्रा है। शेर है, अरावली की चोटी है। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है उसकी दृष्टि से आप सभी को बताना है क्या है सुमेलित नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जो मृत नदी है वो गगर है, तो बिल्कुल ये सही है। पठार है वो भोराट का पठार राजस्थान में, बिल्कुल सही है। अरावली दर्रा है वो नागपानी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है। अरावली की चोटी ये तो शेर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सी आंसर यहाँ पे सही कैसे? ये गलत युग्म है, इसीलिए सी आंसर को करेक्ट राइट आंसर। अगला है कि नागपाल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाग पहाड़ राजस्थान की किस जिले में? नाग पहाड़ जयपुर है, अलवर है, अजमेर है, भरतपुर है। तो अजमेर में है, सी आंसर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जरगा पर्वत उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, कामनाथ पर्वत सिरोही में, रघुनाथगढ़ सीकर में। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? साथियों जरगा पर्वत उदयपुर में याद कर लो, कुंभलगढ़ राजसमंद में याद कर लो, रघुनाथगढ़ सीकर में याद कर लो, लेकिन ये याद कर लो कि कामनाथ है वो सिरोही में नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जो गलत है वो है सी आंसर। अगला है कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिले में स्थित जो पहाड़ियां होती हैं, इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं साथियों? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आडा वाला पर्वत। बूंदी जिले में जो पहाड़ियां होती हैं साथियों उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आडा वाला पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत कहते हैं। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आडा वाला पर्वत कहाँ पे है? बूंदी में। एक मगरा पर्वत होता है जो उदयपुर का है, और उत्तरी पश्चिमी भाग, पहाड़ी भाग जहाँ दरगाह है। समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? बस आपको इसको नॉर्मल याद कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 740 मीटर है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होती? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जालोर के क्षेत्र में जालोर के जो पर्वत हैं वो कौन कौन से साथियों? रोजा भाकर हैं, जालोरा पहाड़ हैं, इसराना भाकर हैं। ये हैं जालोर के, किसके हैं? जालोर के हैं। लेकिन गोगुंदा है ये जालोर का नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। लेकिन आपको याद कर लेना है कि जालोर के जो पर्वत हैं वो जालोरा हैं, रोजा भाकर हैं, इशराना भाकर हैं, ठीक है। अगला है कि छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? तो छप्पन की पहाड़ी है बाड़मेर में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। बाड़मेर और बालोतरा में, बाड़मेर बालोतरा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको बाड़मेर न मिले तो बालोतरा 100% होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आता है जालोर का क्षेत्र, इसमें जालोर का क्षेत्र भी आता है। चलिए, अगला है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? तो भाखर है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, भाखर। अगला है कि गिरवा पहाड़िया किस जिले में है? तो गिरवा पहाड़िया डूंगरपुर है, सिरोही है, उदयपुर है, भीलवाड़ा, गिरवा पहाड़िया। साथियों गिरवा पहाड़िया हैं उदयपुर में, ऑप्शन यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सी उत्तर हो जाएगा सही आंसर, गिरवा पहाड़िया उदयपुर में है। अगला है कि केवड़ा की नाल किस जिले में है? कोटा में है, बारा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, केवड़ा की नाल। साथियों केवड़ा की नाल पूछ ले आपको तो उदयपुर करके आना है, कैसे भी करके। कहाँ है? उदयपुर में, सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा है वो सही से सम्मिलित नहीं है? बांगड़ प्रदेश में क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र आते हैं? बिल्कुल। मेवात में क्या अलवर भरतपुर आते हैं? भोमट में क्या ये आते हैं? हाड़ौती में क्या कोटा बूंदी झालावाड़ आते हैं? तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो साथियों भोमट के प्रदेश में ये क्षेत्र नहीं आते हैं, बाकी सभी आते हैं, ये नहीं आते हैं, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बोराट का पठार किन के मध्य है? बताइए, बोराट का पठार किन के मध्य है? यहाँ पे भूमट का पठार था, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया बोराट का पठार किन के मध्य है। साथियों देखिए, बोराट नाम आ जाए तो आपको याद रख लेना है क्या? महाराणा प्रताप। क्या रख लेना है? महाराणा प्रताप याद रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म और और जो राज तिलक, राज तिलक ये याद रख लेना है। जन्म तो हुआ था कुंभलगढ़ में, राज तिलक हुआ था गोगुंदा में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। बोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है राजस्थान का? बताइए इसका आंसर। सर्वोच्च ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ठीक है। गुरु शिखर के लगभग 1230 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, उड़िया का पठार। आंसर डी। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो उड़िया पठार है जो सिरोही में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे यार आपका डी उत्तर सही। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार? तो ये जाना जाता है हाड़ौती के पठार के नाम से, हाड़ौती के पठार के नाम से, डी आंसर यहाँ पे सही उत्तर। हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित हैं? हाड़ौती का पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित हैं? तो ये कोटा संभाग से संबंधित हैं, ठीक है। हाड़ौती हाड़ौती पठार ये कोटा है, कोटा है, बूंदी है, ठीक है, झालावाड़ है, इन क्षेत्रों में आता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्रों में। अगला है कि राजस्थान की जो मुकुंदरा की पहाड़ियां का हिस्सा हैं, तो मैदानों का है, सतपुड़ा पहाड़ियों का, विंध्य पर्वत का, अरावली पर्वत। तो राजस्थान की जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं साथियों, ये हिस्सा हैं, तो ये किसका हिस्सा है? साथियों जो ये हिस्सा है ये है अरावली पहाड़ी का है। आंसर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अरावली पहाड़ी का। मुकुंदरा की पहाड़ियां किन जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियां
तो झालावाड़ और कोटा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं आड़ूती पठार में, तो ये जो कोटा और झालावाड़ हैं ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो कोटा और झालावाड़ साथियों आड़ूती, अब बात की थी आड़ूती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आड़ूती में स्थित हैं, आड़ूती में कोटा और झालावाड़ में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तो आज के सेशन में इतनी क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को भी आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में ज्वाइन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, धन्यवाद।